इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में, मास एंड वेट के डिफरेंसेस के बारे में। तो बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे मास और वेट। मास को जो है हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और वेट को हम कहते हैं भार। मास जो होता है वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसको हम उसका मास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है उसका जो अमाउंट है, मैटर का जो अमाउंट है उसे हम मास कहते हैं। यानी कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें वेट के बारे में, तो जो वेट होता है यानी कि जो भार होता है वो जो अर्थ है उसके द्वारा, जो ग्रेविटी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है उसे हम वेट कहते हैं। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया एक फोर्स उसे हम वेट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे ये अर्थ है, इसे हम अर्थ मान लेते हैं, अर्थ। इस अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को ही हम जो है वेट कहते हैं। क्या वेट का मतलब क्या हो गया? वेट वो चीज हो गई वो जिसमें जो अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगाती है हम उसे वेट कहते हैं। और जो मास है, मास वो है जो किसी भी जो मैटर है, जो अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम मास कहते हैं। अगर हम बात करें मास के बारे में, तो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर जो मास जो है पृथ्वी पर मापे वो का वो मास चंद्रमा पर भी वही होगा, और अगर हम जुपिटर पर चले जाएं तो भी मास की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर वेट की बात करें तो वेट जो होता है वेरी करता है। जो चंद्रमा, जो मून है उस पर अलग होगा, और जुपिटर है उस पर अलग होगा। रिमेन्स कांस्टेंट हो गया मास, और ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है, इसे हम लिख सकते हैं वेरिएबल। अगर हम बात करें कि जो वेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F बराबर एम ए। इसमें जो m है वो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है वो मास हो गया, और a जो हो गया, जो क्या कहते हैं, a हो गया, इसमें एसिलेशन हो गया। जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, जो फोर्स के कारण जो एसिलेशन आता है उसे जो है ये होगा, इसको हम लिखते हैं g से। और अगर हम बात करें इसके बारे में कि भाई जो मास है उसको कैसे डिफाइन, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है 10 kg है, मास बराबर 10 kg। और अगर हमें उस मास का वेट ज्ञात करना है तो वेट ज्ञात करने के लिए उसे F बराबर m इंटू जी, जिसमें g की वैल्यू होती है 9.8, जैसे हम अप्रोक्स बराबर 10 ले लेते हैं। तो इस अगर हमें 10 kg किसी ऑब्जेक्ट, 10 kg ऑब्जेक्ट का हमें वेट ज्ञात करना है तो F बराबर इस m को हम 10 को m लिख देंगे, और इंटू जी की मान जो 9.8 होती है इसे हम लगभग 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो गया। अगर हम बात करें मास और वेट के यूनिट के बारे में, तो मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, एसआई की बात कर रहे हैं। और जो वेट की यूनिट जो होती है, वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वही वेट की यूनिट होती है। तो वेट की यूनिट हो गई न्यूटन। और अगर हम इसके बारे में एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनका जो मास जो होता है वो अर्थ पर और मून पर सेम होता है, लेकिन जो वेट जो होता है वो मून और अर्थ पर अलग अलग होता है। इसीलिए जो मून पर जो वेट होता है अलग होने के कारण मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, या फिर अगर हम बात करें जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी कम होता है। कम होने के कारण उसका फोर्स कम हो गया और उसका एसिलेशन कम हो गया। इसीलिए वहाँ जो वस्तुएं जो होती हैं या फिर जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो एक
अपने जो काफ़ी कम भार का अनुभव करते हैं।